ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से विगत अनेक वर्षों से आपको हम पुराणों की कथाएं संक्षिप्त रूप में पुराणों को दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने सबसे पहले नर्मदा पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अभी अभी नर्मदा जयंती पर जो प्रकाशित हुआ है श्रीमद् भागवत संक्षिप्त श्रीमद् भागवत पुराणम, ये सब दोहा चौपाइयों के माध्यम से आप सुनते आ रहे हैं। और विगत वर्ष हमने नवरात्रि पर देवी भागवत का मूल पाठ भी आपको सुनाया 9 दिन। आप यदि सुनना चाहें, देखना चाहें तो आप हमारे गिरिमोहन गुरु चैनल पर उसे सुन सकते हैं। और इस बार नवरात्रि पर राम कथा सुना रहे हैं। ये विभिन्न पुराणों में राम कथा, रामचरितमानस में तो है ही लिखाई है राम तुलसीदास जी महाराज ने कि अनेक पुराणों से और अनेक वेदों से ग्रंथों से लेकर के राम कथा प्रस्तुत की है। फिर भी बहुत से प्रसंग रह गए। जैसे आज हम एक प्रसंग लेके आए हैं आपके सामने। अभी पूर्व में पहले दिन हमने आपको बताया राम जी का, किस प्रकार से राम जी ने भगवती दुर्गा की आराधना की 9 दिन तक। उसके बाद में भगवती की कृपा से लंका विजय प्राप्त की और उसके बाद लंका विजय के लिए ही भगवान राम ने सेतु बंधु रामेश्वर की स्थापना की। वह कथा भी हमने आपको सुनाई। और आज हम आपको बता रहे हैं देवी भागवत पुराण में ही सीता जी के पूजन की कथा बताई गई है। ये बहुत कम लोगों को ज्ञात है, वो सुनिए आप। एक कुशध्वज नाम के और मालावती नाम की रानी, कुशध्वज नाम के राजा बड़े वैष्णव थे। इनके यहाँ पर एक पुत्री का जन्म होता है और वो पुत्री घोर तपस्या करती है, किंतु उस तपस्या को भंग करने के लिए रावण आता है और उसके बाद में रावण को श्राप देती हैं कि मैं तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी। तो दूसरा जन्म उनका सीता का होता है। वो प्रसंग मैं आपको आज सुना रहा हूँ, सुनिए। और सीता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज यह कथा हम सुना रहे हैं। सीता जी का पूर्व जन्म देवी भागवत संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम, इसमें सीता जी के पूर्व जन्म की कथा किस प्रकार है। आज पंचम दिवस है, पंचम दिवस है या नवरात्रि का। इसमें सीता जी की कथा सुनिए। परम वैष्णव नरपति को कुशध्वज था नाम, पत्नी मालावती से कन्या हुई ललाम। कन्या वेदवती था नामा, मातो पिता हित थी सुख धामा। अपने माता पिता को सुख देने वाली कन्या, उसका नाम वेदवती रखा गया। स्वयं अंश से श्री अवतारा, जन्मी वेद मंत्र उच्चार। अरे वो तो स्वयं लक्ष्मी का अवतार था, लक्ष्मी जी के अंश से प्रकट हुई थी वो कन्या। और पैदा जिस प्रकार से आप देखिए, आप लोग जानते हैं ना कि तुलसीदास जी पैदा होते ही राम नाम बोले थे, इसी प्रकार से इस कन्या ने पैदा होते ही वेद मंत्र का उच्चारण किया था। पाया वेदवती शुभ नामा, और बचपन से हरि भक्ति सकामा। वेदवती नाम इसलिए रखा गया इसका क्योंकि इसने पैदा होते ही वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया था। नारायण चिंतन शिवासर, तपरत हुई पहुँच पुष्कर। वो तो साक्षात लक्ष्मी जी थी, उनका अंश का अवतार था। इसलिए बचपन से ही भगवान की भक्ति के प्रति लवलीन रही। और पुष्कर में जाकर के, राजस्थान में जो पुष्कर तीर्थ है, वहाँ जाकर के तपस्या करने लगी। तप फल मिला हुई नभुवाणी, श्री हरिपति होंगे कल्याणी। आकाशवाणी ने भी कह दिया कि भगवान विष्णु ही तुम्हारे पति होंगे, क्योंकि उनकी तपस्या सिद्ध हो गई, सफल हो गई। सुने नभ गिरा गंध मादन पर, कीनी पहुँच तपस्या दुष्कर। तब तो और जाकर फिर गंधमादन पर पहुँच गई। वहाँ जाकर के बड़ी कठिन तपस्या की। एक बार
वहाँ रावण आया और वेदवती को लख ललचाया। अरे साक्षात लक्ष्मी का अंश था, क्यों ना सुंदर होगी, देख करके रावण ललचा गया। एक बार वहाँ से निकला तो वेदवती ने अतिथि जानकर स्वागत किया मुदित मन होकर। और भैया हमारे यहाँ तो परंपरा, कोई भी अतिथि अनजान व्यक्ति आ जाए, अनजान कोई तो अतिथि कहते हैं, जो बिना अतिथि के हमारे यहाँ जाए, अतिथि देवो भव कहा गया है। तो वेदवती ने बड़ा सम्मान किया उनका कि भाई ये कोई आया है, राजा है और ये हमारा अतिथि है, बड़ा सम्मान किया उसका। किंतु दशानन था कामातुर, पाने वेदवती था आतुर। वारवा तो भैया कुदृष्टि डाली उसने। रावण तो राक्षस था ही, राक्षस वृत्ति थी उसकी जन्म से ही। तो जहाँ भी वो ऐसा, जहाँ भी सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखता था अपने निवास में ले जाता था। हुआ विकार ग्रस्त जब रावण और छूने लगा या संभाषण, बातचीत करते हुए, वार्तालाप करते करते स्पर्श करने का जो ही उसने प्रयास किया, वेदवती तब क्रोधित होकर किया दशानन का स्तंभन। जो ही उसने हाथ बढ़ाया, अरे तो साक्षात लक्ष्मी का अंश था, तुरंत वेदवती ने स्तंभन कर दिया अपने तप के बल से। वहीं तो वहीं हाथ रुक गया और वेदवती को स्पर्श नहीं कर सका। वेद दिया शाप मेरे ही कारण और तू मारा जाएगा रावण, और श्राप दे दी, हे रावण तू मेरे ही कारण, मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। एक योग अग्नि के द्वारा वेदवती छोड़ा संसारा। अब वो योग अग्नि से समझ गई कि ये तो इसको, ये जो है मुझे स्पर्श ना कर सके किसी प्रकार से और मेरा तप भंग ना हो जाए, तो अपनी योग अग्नि के द्वारा स्वयं को जला दिया, स्वयं भस्म हो गई, संसार को छोड़ दिया। और वही वेदवती दूसरे जन्म में, सुनिए अब दूसरे जन्म में वो चौपाई क्या है, अपर जन्म में वही जानकी रावण की हुई काल जानकी। रावण के का जानकी काल कौन हुई, वो जानकी ही हुई दूसरे जन्म में। तो वेदवती ही जनक ग्रह जन्मी सीता नाम, आओ सीता राम को सब मिलकर प्रणाम। बोलिए सिया सीतावर रामचंद्र, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।